नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद फतेहपुर की तहसील खागा में बढ़े हुए बेनामा सर्किट रेट के विरोध में अधिवक्ता लगातार विरोध में हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद आज तहसील के मॉडल बार सभागार में अधिवक्ताओं की एक बैठक की गई, जिसमें राजनीतिक दल, पत्रकार संगठन व व्यापार मंडल ने भी अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही। आपको बताते चले कि खागा तहसील के अधिवक्ता स्टाम्प वेंडर लगातार 20 अक्टूबर से कलम बंद हड़ताल पर है। आज संघर्ष समिति, मॉडल बार एसोसिएशन और राजनीतिक दल, व्यापार मंडल व पत्रकार संगठन ने भी अधिवक्ताओं की इस मुहिम में साथ देने की बात कही और आगे की रणनीति तैयार की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब धरना प्रदर्शन को वृहद रूप दिया जाएगा, साथ ही लोक अदालत का भी बहिष्कार किया जाएगा। व्यापार मंडल ने भी कहा कि जनहित में शुक्रवार को खागा बाजार बंद रखा जाएगा। इसके साथ अनशन, क्रमिक अनशन और आमरण अनशन भी किया जाएगा। मौके पर व्यापार मंडल से विजय अग्ररी, प्रेस क्लब से सरोज पांडे, राजू दुबे, समाज सेवी अजय त्रिपाठी, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के शिबू खान, विनोद वर्मा, प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल, कांग्रेस पार्टी से ओम प्रकाश बिहार, संघर्ष समिति के संयोजक अशोक गुप्ता, भूपाल सिंह, महेंद्र राज सिंह, आशुतोष पांडे, धर्मेंद्र सिंह, सुमन सिंह राठौर, भोले शुक्ला, मोतीलाल एडवोकेट, राजेंद्र सिंह सहित समस्त अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर आदि मौजूद रहे। प्रतिनिधि हमेशा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन को तेज करता रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग किया। इसी प्रकार के जनहित के जो भी कार्य होते हैं उनमें मीडिया के लोग हमेशा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समर्थन करता रहा है। वो आदमी सुपर छे सरोज पांडे अध्यक्ष मॉडल बार अध्यक्ष रह चुका हूँ और हमारे बार में ये तय किया था, संघर्ष समिति का निर्माण किया, तय किया था कि ये जो स्टाम्प की बेतहाशा बढ़ोतरी है, इसके बारे में एक राय बनाकर इसकी जब तक वापसी नहीं होगी, इसमें बढ़े मूल्य का जो शासन ने बढ़ाया है इसको ख़त्म नहीं करेगा, तब तक हम ये संघर्ष समिति के माध्यम से लड़ाई जारी किए रहेंगे। उसी की वजह से आज हम लोगों ने सभी राजनीतिक दल और व्यापार मंडल, राजनीतिक सहयोग और पत्रकार साथियों को बुलाया और पत्रकार साथी सारे दलों के लोगों ने आज जो हमारा समर्थन किया इस लड़ाई में, हम उनका आज आभार भी व्यक्त करते हैं। और आगे समय आने वाले पर हम लोग फिर से बैठकर चर्चा करके इस लड़ाई को अंजाम देंगे। जैसा कि संयोजक महोदय ने बताया है कि 15 तारीख से अनशन का कार्यक्रम चलेगा, उसके तहत जैसे जैसे जो चीज़ें तय होंगी उसी पहलू पर हम लोग काम करते जाएंगे। धन्यवाद। हमने राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया था, सामाजिक संगठनों के लोगों को, व्यापार मंडल के लोगों को, किसान यूनियन के साथियों को, सबको इसलिए बुलाए थे कि ये लड़ाई हमको ये जनता के बीच में ले जानी है। जिनको हमने बुलाया है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस लड़ाई को जनता तक पहुंचाने के लिए इन तमाम संगठनों के नेताओं को हमने आज की इस बैठक में बुलाया है और इसकी रणनीति जो तय हुई है वो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को बृहद बनाने की है और 15 तारीख से ये क्रमिक धरने में ये आंदोलन चलेगा। इसके बाद हम व्यापार मंडल के साथियों से आज भी बात हुई है, इसके बाद भी बात होगी और नगर के व्यापार को भी बंद करने का कार्यक्रम उनसे तय किया जाएगा और जो भी जरूरी पड़ेगा इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए जनता को जोड़ करके बड़े बड़े रैली, धरना, प्रदर्शन इसको किया जाएगा। और ये निश्चित तौर से हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे, ये बेतहाशा जनता के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया गया है
ये जनता के ऊपर इतना ज़्यादा भार लाद दिया गया है। वैसे भी जनता तमाम तरह से परेशान है, बेरोजगारी से, भुखमरी से, बेहाली से, तमाम सारी चीज़ों से, और ये टैक्स लाद करके लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया। ठीक। नगर पंचायत इस संघर्ष में आप क्या योगदान देने वाले हैं? अधिवक्ता संघ के द्वारा जो ये बढ़े हुए सर्किल रेट को लेकर के विगत 22 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, आम जनमानस आम हित की लड़ाई अधिवक्ता संघ लड़ रहा है। इस पर निश्चित तौर से समस्त विभिन्न राजनीतिक दल, नगर के परिक्षेत्र के समस्त सामाजिक संगठन प्लस आम नागरिकों से जरूर मैं चाहूँगा, एक आह्वान करता हूँ कि ये लड़ाई आम जनमानस की है, आम जनता की है। छोटे गरीब मध्यवर्गीय परिवारों के ऊपर पड़ने वाले असर की लड़ाई लड़ रहा है अधिवक्ता संघ, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए। खागा सब रजिस्ट्रार अपनी जिद और सनक पे मनमानी ढंग से, जिस ढंग से सर्किल का रेट 200% से लेकर 900% तक की वृद्धि की गई है, और उन गांवों को शामिल किया गया है जो नगर पंचायत में अभी या तो शामिल हुए हैं या नवसृजित ग्राम नगर पंचायतें हैं। क्या इनमें मैं पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन दोनों से कि ऐसा क्या वहां पर विकास कर दिया गया है जिनको नगरीय अर्धनगरीय से ऊपर इन पे सर्किल रेट लगाया गया। शहर फतेहपुर से ज़्यादा जो जिला मुख्यालय है उससे 200 गुना 300 गुना ज़्यादा सर्किल रेट कर दिया गया। ऐसी क्या सुविधा आपने रातों रात कर दिया है जो ये रेट आपने तय किए? आज भी मूलभूत आवश्यकताओं को तरस रहे ये गांव, न सड़क है, न पेयजल व्यवस्था है, न स्वास्थ्य सुविधा है, न सुरक्षा व्यवस्था है। कौन सी आपने इंडस्ट्री खड़ी कर दिया, कौन से आपने वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए हैं कि ये विकास आप विकसित गाँव में उनको शामिल करके इस सर्किल रेट की बात कर रहे हैं, जो गलत है, मनमाना ढंग से है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए शासन को और सब रजिस्ट्रार को पुनः विचार करके इसकी स्वीकृति के लिए भेजना चाहिए, जो उचित हो, जनमानस के ऊपर कमर तोड़ प्रभाव न डाले। इन सब बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये जो संघर्ष समिति, इसका मुख्य उद्देश्य बनाने का क्या था और क्या रणनीति तय हुई है? इसमें खागा रजिस्ट्रार द्वारा गलत रिपोर्ट भेजकर जो सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, आम जनता गरीब बैनामा नहीं करवा सकती है। ये जो मनमानी ढंग से सर्किल रेट बनाकर भेजे गए हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है और शासन प्रशासन को इसके रेट कम करने पड़ेंगे। इसके उपलक्ष्य में हमारे सारे अधिवक्ता, कई राजनीतिक पार्टियां, प्रेस, मीडिया सभी लोग हमारे समर्थन में आ चुके हैं। 12 तारीख को हम लोग लोक अदालत का भी बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग अनशन, क्रमिक अनशन और आमरण अनशन के लिए बात हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ये घोषणा की है कि हम लोग एक हाई कोर्ट में भी रिट डालेंगे। खागा मॉडल बार के बाद जो आपके अदर और बार हैं, चाहे फतेहपुर हो या फिर गिनती, इसमें क्या समर्थन मिल रहा है या मिलने वाला? मॉडल बार एसोसिएशन फतेहपुर, मॉडल बार एसोसिएशन बिंदकी ने हमें पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए कह दिया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी दल के नेताओं ने और हमारे अधिवक्ता संघ फतेहपुर बिंदकी ने तन मन धन से हम लोग के सहयोग के लिए कह दिया। हम अपनी जनता जनार्दन से भी अपील करेंगे कि ये लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं है, एक जनता की लड़ाई है। जनता के लिए ये हम लोग समर्पण कर रहे हैं, तो हमारा देश का, हमारे खागा, हमारे आसपास के गांव, जिले के जो नागरिक हैं वो भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह लोधीगंज मोहल्ले का आप जोड़ लीजिएगा, आप जो है महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के बगल का जोड़ लीजिएगा, वहाँ का भी रेट मात्र 72 रुपया किया गया है। अभी तक 6200 था, आपके साथ 7200 किया गया। तो दोस्तों, हमारे साथ ये एक तरह से मैं आपको खागा और फतेहपुर की तुलना कर रहा हूँ। आप उसरैना को ले लीजिएगा, आप जो है बिलंदा को ले लीजिएगा, आप हसवा को ले लीजिएगा, एक हिल स्टेट गाँव नहीं है। हमारे यहाँ रामपुर बसई ले लीजिएगा, लौकियापुर ले लीजिएगा, आप तिलोचनपुर ले लीजिएगा, आप पेशाही ले लीजिएगा, आप रामपुर ले लीजिएगा, सारे गाँव को निश्चित कर दिया गया। तो दोस्तों, हमारे साथ अन्याय है और बड़ा शक्ति को और राहुल को यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए। उसका कारण भी दस्तावेज लेकर के भैया 22 दिन से हड़ताल पर हैं, हैंड टू माउथ है सर जी, काफी लोग हैंड टू माउथ हैं।
बेचारे हड़ताल पर हैं, बुलाते हो तुम नेता कब से बन गए? ये इसकी बात है सच्ची। हाँ, दस्तावेज लेकर कोई कह रहे आप नेता कब से बन गए? तो मेरा एक सुझाव है कि इसको यहाँ से जरूर हटाया जाए और ये बात जरूर रखी जाए, प्रतिनिधिमंडल जरूर जाए। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।